हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। दोनों ही बुक के बारे में बात करेंगे, विस्टस एंड फ्लेमिंगो। दोनों बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं लेकर आया हूँ। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, सबसे पहले तो जो टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, एग्जाम्पल दिखा देता हूँ मैं तुम्हारे को फटाफट से, ताकि तुम्हारे को पता चल जाए किस टाइप के मैंने फ्रेम कर रखा है। सबसे पहले तो तुम्हारे को पता चल जाएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, मैंने टॉपिक्स लिख रखे हैं। उसके बाद तुम्हारे को उस चैप्टर का जितने भी PYQs है, देखो मैं सारे PYQs नहीं डाल सकता इसमें, ठीक है, वो पूरी एक बुक बन जाएगी 200-300 पेजेस की, मैं सारे नहीं डाल सकता, इसलिए मैंने कुछ कुछ चुनकर निकाले हैं एंड उन सभी PYQs को इंक्लूड कर दिया है। इसमें कौन से तुम्हारे 2023, 24, 22, फिर पुराने भी हो गए 21, वो सारे इंक्लूडेड हैं इसमें, तुम्हारे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ये सारे तुम्हारे को PYQs विथ आंसर्स सॉल्व हैं, सभी के सभी सारे आंसर्स तुम्हारे को मिल जाएंगे। तुम्हारे को बस एक बार रीड कर लेना है, एक बार तुमने चैप्टर पढ़ लिया, पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन उससे पहले हम एक और चीज़ देखते हैं। देखो इस वीडियो के दो पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट में तुम्हारे को सेक्शन ए समझाऊंगा कि उसको मैं स्कोर कैसे करना है। 95+ चाहिए ना भाई बोर्ड एग्जाम में, तो सेक्शन ए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गलतियां कहाँ होती है सेक्शन ए में? बी में तुम्हारा राइटिंग सेक्शन है, तुम कर लोगे, तुम्हारे को फॉर्मेट से याद होगा, उसमें से बस नोटिस राइटिंग दिया है, नोटिस किस पे लिखना है तुमने एक्सट्रैक्ट किया, पेस्ट कर दिया नोटिस राइटिंग में विथ फॉर्मेट, बहुत आसान होता है, नंबर आ जाते हैं उसमें। रिप्लाई, इन्विटेशन, ये सब में नंबर आसानी से आते हैं। लिटरेचर में तुमने चैप्टर पढ़ रखा है, तुमने फ्रेम कर दिया आंसर, उधर तरीका बताऊंगा मैं, उसमें भी नंबर ले आओगे। दिक्कत कहाँ होने वाली है? कॉम्प्रिहेंशन में टाइम वेस्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। 1 घंटे बच्चे पता नहीं कैसे लगा देते हैं 20 क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखो टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो अगर तुम्हारे को टाइम बचा कर रखना है इतना कि लास्ट में जाकर तुम अपना पूरा पेपर चेक भी कर पाओ, तो ध्यान से देखना मैं क्या स्ट्रैटेजी बताता हूँ अभी। देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की सबसे पहले बात करते हैं। ये जो तुम्हारा पूरा PDF है, मैं सबसे पहले बता दूं 42 पेजेस का लगभग PDF है, जिसमें पूरे PYQ सब कुछ इंक्लूडेड है। ये तुम्हारे को कहाँ मिलेगा? ये तुम्हारे को मिलेगा मेरे एप्लीकेशन पे। जी हाँ, एप्लीकेशन पे। तुम्हारे को क्या करना है, सिंपली इधर देखो, तुम्हारे को जाना है मेरे ऐप पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लो, वहाँ पे लॉगिन कर लेना एंड बाकी इंस्ट्रक्शन तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कमेंट में मिल जाएंगे। तुम्हारे को PDF चाहिए ना, तुमने लॉगिन करा, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ फ्री मटेरियल में, ये ट्रिपल डॉट्स पे क्लिक करना बर्गर वाले पे एंड फ्री मटेरियल पे आना। फ्री मटेरियल में तुम्हारे को डॉक्यूमेंट में बोर्ड्स 2025 दिखेगा, इसमें जाना एंड देन जाना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ PYQs। तुम्हारे को पूरा PDF मिल जाएगा, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बड़ी फाइल है, डाउनलोड होने में टाइम लग सकता है डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन। ये देखो तुम्हारा फाइल डाउनलोड हो जाएगा एंड तुम्हारे को ये पूरी की पूरी PDF जो मैंने बना रखी है ये तुम्हारे को मिल जाएगी, तुम इसे रीड कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ वापस से अपने कंटेंट पे कि भाई पढ़ाई करनी कैसी है। सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में जो तुम्हारे को दे रखा है, तुम्हारे को ये पूरा पैसेज नहीं पढ़ना भाई। तुम्हारे को पेपर मिला, सबसे पहला फोकस तुम्हारा क्या होगा कि तुम जाओगे क्वेश्चंस देखोगे कि पैसेज में जो तुम्हारे 9-10 क्वेश्चंस दे रखे होते हैं डिपेंडिंग ऑन द पैसेज, किसी में 9 होते हैं, किसी में 10 होते हैं, तो उस पैसेज में जो जितने भी क्वेश्चंस है उनको रीड करोगे। हार्डली 1 से 2 मिनट लगेगा, जो स्टार्टिंग का 15 मिनट मिलता है पेपर रीड करने में, उसमें तुम क्या करोगे, ये नहीं कि पूरा पेपर पलट के देख रहे हैं लिटरेचर से जो मैंने पढ़ा है आया नहीं आया, नहीं, वो सब नहीं करना। तुम्हारे को सबसे पहले पैसेज सॉल्व करना है। कैसे करना है देखो, सबसे पहले सारे क्वेश्चंस रीड करोगे, मैं एग्जांपल के साथ एकदम अच्छे से बताता हूँ भाई, नंबर लाने, ध्यान से सुनना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैसेज गिवन बिलो। 9 क्वेश्चन है यहाँ पे। बाय Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज द ऑथर रेफर्स टू। तो तुम्हारे को क्या पता चला भाई, तुम्हारे को पता चला इस पूरे पैसेज में कहीं ना कहीं Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज का मेंशन हो रखा है, ठीक है, ये तुम्हारे को पता चल गया। और तुम्हारे को यही चीज ढूंढनी है और ये पता करना है कि ऑथर उससे रेफर क्या कर रहा है। Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज बताकर ऑथर बताना क्या चाहता है उस पैसेज में, ये तुम्हारे को ढूंढना है, ये तुम्हारे को पता चल गया इससे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन वैसे ही, complete the sentence with evidence from the text. The made in India educational toys serves dual purpose. इस क्वेश्चन से तुम्हारे को क्या पता चला कि मेड इन इंडिया एजुकेशनल टॉयज प्रोग्राम जो है उसका कोई डुअल पर्पस है, वो तुम्हारे को पैसेज से एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, समझ आ गया। तो तुम्हारे को क्या फायदा हो रहा है कि तुमने पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया,
ठीक है, हार्डली 1-2 मिनट लगाया, क्वेश्चन पढ़ लिया। अब तुम आओगे पैसेज पे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जितने भी क्वेश्चन है वैसे ही तुम देख लोगे एंड अब आओगे पैसेज पे। देखो अब देखो, जब तुम यहाँ पे रीड करने आओगे पैसेज को, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ, डायरेक्ट आंसर पे आता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ मेड इन इंडिया, जब तुम रीड कर रहे होगे तो तुम पढ़ोगे मेड इन इंडिया एजुकेशनल टॉयज that not only throws light on Indian values and civilization but also helps in developing children's critical thinking and decision making। तो तुम्हारे को क्या पता चला कि भाई जो सेकंड का आंसर था, कंप्लीट द सेंटेंस विद एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, मेड इन इंडिया का डुअल पर्पस वो यही है, ये 2 डुअल पर्पस हैं कि थ्रो लाइट ऑन इंडियन वैल्यूज एंड सिविलाइजेशन बट एंड ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग चिल्ड्रंस क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो तुम्हारे को ऐसे आंसर ढूंढने, ये नहीं कि पूरा पैसेज पढ़ने के बाद क्वेश्चन पे आ रहे हो, वरना वहाँ उस समय क्या होगा, तुम्हारे को 3 बारी काम करना पड़ गया कि एक बारी पैसेज पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, फिर पैसेज पढ़ा, इसीलिए इसमें टाइम जाता है। दिस इज द ओनली एंड करेक्ट मेथड टू सॉल्व जो पैसेज वाला क्वेश्चन है। तुम जैसे सीयूईटी एग्जाम दोगे या फिर किसी भी दूसरा एग्जाम दोगे, वहां पे इंग्लिश का क्वेश्चन जब आएंगे तो तुम वैसे ही सॉल्व करना, देखना क्या मस्त होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा पहला स्टेप कि भाई पैसेज के क्वेश्चंस पहले रीड करने, उसके बाद पैसेज पे आना है। उसके साथ साथ पैसेज जब रीड कर रहे हो तो तुम्हारे को क्या देखना है कि टाइप ऑफ पैसेज, पैसेज का टाइप क्या है, क्या पैसेज फैक्चुअल है, क्या पैसेज डिस्क्रिप्टिव है, क्या पैसेज आर्ग्यूमेंटेटिव है। इससे क्या पता चलेगा भाई, अगर फैक्चुअल हुआ ना तो फैक्चुअल वाले पैसेज काफी आसान होते हैं, तुम्हारे को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं कि इसका नंबर बताओ, ये किस ईयर में होता है, उस टाइप के डेटा मिलते हैं। बार ग्राफ मिलता है, उससे तुम्हारे को डेटा एक्सट्रैक्ट करना होता है। पूछ देते हैं कि एक बार ग्राफ दे रखा रहता है, इसकी वैल्यू 84 है, तो वहीं पर डायरेक्ट पूछ देंगे कि नंबर ऑफ हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया 84 था, तो वहां से तुमने एक्सट्रैक्ट करके बता दिया कि 84 है। ऐसे फैक्चुअल वाले आते हैं, काफी इजी होते हैं। डिस्क्रिप्टिव ये वाले पैसेज हो गए कि किसी चीज का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव पैसेज। नेक्स्ट आता है तुम्हारा आर्ग्यूमेंटेटिव पैसेज, सबसे हार्ड पैसेज। इसमें हार्ड क्या हो जाता है, यहाँ पे सब्जेक्टिव चीजें जुड़ जाती हैं कि ओपिनियंस क्या है लोगों की। जो पैसेज में होता है वो ऑथर अपना ओपिनियन शेयर कर रहा होता है, आर्ग्यूमेंट शेयर कर रहा होता है, डिबेट कर रहा होता है किसी चीज पे। तो ये थोड़े हार्ड वाले पैसेज होते हैं, तो तुम्हारे को आइडेंटिफाई करना है किस टाइप के हैं। ठीक है, अंडरलाइन द पॉइंटर्स दैट यू रिमेंबर फ्रॉम द क्वेश्चन। जैसा मैंने करा, पैसेज पढ़ रहा हूँ, मैंने अंडरलाइन कर लिया कि इसका आंसर 2 है, मैंने यहाँ पे छोटा सा लिख लिया। भाई तुम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना तुम कर सकते हो यार। तुमने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पे मेरे को मिल गया, तुम अपना रीडिंग कंटिन्यू करना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा लिख देना वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है। नेक्स्ट है जो मार्क द डायरेक्ट क्वेश्चन फर्स्ट एज यू फाइंड द आंसर। तुमने वही सेम बात हो गई कि भाई तुमने मार्क कर लिया कि इसका ये आंसर है और हो गया तुम्हारा काम। उसके बाद अंडरस्टैंड द टोन, कॉन्टेक्स्ट एंड मैसेज ऑफ द पैसेज। जो पैसेज है उसका टोन क्या है, मतलब किस टोन में लिखा गया है, क्या मैसेज ऑथर देना चाहता है इस पैसेज से, वो तुम्हारे को समझना काफी जरूरी है। क्योंकि वैसे क्वेश्चन पूछ देते हैं जिसमें तुम्हारे को बताना होता है कि इस पैसेज से एक्चुअल मतलब क्या निकलता है। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एंड सीबीएसई का ये क्लास 12 का एग्जाम है, क्लास 10 का नहीं है, उतना ईजी नहीं होने वाला। ठीक है, फॉर वोकैबुलरी क्वेश्चन लुक एट द सराउंडिंग वर्ड्स फॉर कॉन्टेक्स्ट। जो वोकैबुलरी क्वेश्चन पूछ दिया कि इस वर्ड का मतलब क्या है, तो उस वर्ड का मतलब तुम कैसे निकाल के दिखाओगे। तुम उसके अगल बगल के सेंटेंस पढ़ोगे कि इस वर्ड को किस टाइप से डिस्क्राइब किया गया है या फिर इस वर्ड को किस सिचुएशन में यूज किया गया है, उससे तुम उसका मतलब निकाल सकते हो। अगर तुम्हारी वोकैबुलरी उतनी अच्छी नहीं है या फिर तुम्हारे को उस वर्ड का मतलब पता नहीं है तो वैसे कर सकते हो। एंड रीचेक द आंसर्स। पैसेज के क्वेश्चन तुम आंसर किसके चेक करोगे भाई, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम्हारे पास 15 मिनट है, पेपर खत्म हो गया, 15 मिनट है, क्या तुम राइटिंग सेक्शन के आंसर चेक करोगे? उसमें क्या ही चेक करोगे भाई, फॉर्मेट। ठीक है भाई, फॉर्मेट तो तुम जैसे जैसे लिख रहे हो लिखता जाएगा तुम्हारा फॉर्मेट, उतना बदल भी ना पाओगे क्योंकि लाइन छूटे हुए होंगे नहीं। किसके चेक करोगे? लिटरेचर के। लिटरेचर में क्या ही तुम एक्स्ट्रा तो लिख नहीं पाओगे, जगह तो बची नहीं। चेक किसके आंसर करने की? इसके। भाई एमसीक्यू होते हैं मोस्टली ये, तो इनके आंसर मैच करने की मेरे इसमें नंबर नहीं कटने चाहिए, बाकी तो मेरे हो गए लेकिन कॉम्प्रीहेंशन में नंबर नहीं कटने चाहिए। बट ये तभी चेक करना एट द एंड ऑफ द होल पेपर, ओनली इफ यू हैव टाइम। टाइम नहीं बचा चेक मत करो, उतना मत करो, पहले पेपर कंप्लीट करने पे ध्यान दे दो, लिटरेचर में नंबर उठा लो, उसके बाद चेक करने पे आना इधर कि सही हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हो गया पूरा सेक्शन ए। मैंने इतना लंबा चौड़ा ज्ञान दिया है, होप तुम्हारे को समझ में आया हो, क्योंकि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये अगर तुमने स्ट्रैटेजी किया
तुम्हारे को डेफिनेटली नंबर आएगा एंड तुम्हारे पास टाइम भी बचने वाला है। बाकी लोगों से तुम्हारा पहले पेपर कंप्लीट हो जाएगा। बस इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से करके जाना। एंड ये नहीं है कि भाई तुम सीधा बोर्ड एग्जाम में जा रहे हो और वहाँ पे ये स्ट्रैटेजी लगा रहे हो, नहीं, तुम्हारे को ऐसे कुछ क्वेश्चंस सेम इस पैटर्न पे प्रैक्टिस करने होंगे घर पे। डायरेक्ट नहीं हो सकता कि भाई तुमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही नहीं करे, सैम्पल पेपर करे ही नहीं और जो बाकी के पास्ट ईयर्स पेपर्स हैं वैसे करे ही नहीं कुछ एंड डायरेक्ट जाकर बैठ के स्ट्रैटेजी लगा रहे हो, नहीं होगा ही नहीं पेपर। ठीक है, तुम्हारे को इसकी प्रैक्टिस करके जानी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 100 में 100 भूल जाओ। इंग्लिश में आएंगे नहीं आएंगे भाई, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ये तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया, तुम इसको सॉल्व करना है। इसकी सॉल्यूशंस नहीं है, मैंने इसमें ऐड नहीं करा है। लिटरेचर पे आते हैं अब हम। फ्लेमिंगो में तुम्हारे को सारे वो आंसर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो 5 क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं एंड इसके पूरे टॉपिक्स लिख दिए मैंने कि जहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। उसके साथ ही साथ देखो जब तुम इसको रीड करोगे ना तुम्हारे को क्या पता चलेगा कि PYQs जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एक्चुअल बोर्ड एग्जाम में भाई क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तुमने अभी तक बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन तो फेस नहीं करे, सैंपल पेपर तुम्हारा अभी हुआ नहीं है, तुमने स्टार्ट भी नहीं करा होगा आई गेस। इंग्लिश का मैक्सिमम बच्चों का तो अभी सिलेबस भी नहीं हुआ कंप्लीट, वो लगे पड़े कोर सब्जेक्ट में। तो देखो भाई तुम्हारे को इसको मैं समझा रहा हूँ, इन क्वेश्चन को जब तुम पढ़ोगे, रीड करोगे, ट्राई करोगे सॉल्व करने का, इससे तुम्हारे को पता चलेगा कि भाई बोर्ड लेवल क्या है, बोर्ड में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो तुम्हारे को मैं इन सभी चीज़ों से समझाना चाहता हूँ। ये तुम्हारे को हर एक चैप्टर के मैंने कर दिए हैं। लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर है, इसके 4 पॉइंटर्स मैंने लिख दिए जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके PYQs डाल दिए मैंने, देखो 7-8 हैं शायद इसमें, हाँ 8 PYQs है विथ आंसर, एकदम अच्छे से आंसर फ्रेम किया हुआ है जैसा तुम्हारे को बोर्ड में लिख के आना है। अगर तुमने मान लो सेम ये क्वेश्चन आया, तुमने ये सेम क्वेश्चन का ये आंसर लिखा, भाई गारंटी है जो चेकर है ना 1 नंबर नहीं काट सकते तुम्हारे, 1 नंबर नहीं काट सकते अगर तुम इस टाइप के आंसर्स लिख के आओगे तो, गारंटी दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो ऐसे ही देख लें, मेरा काम है इन चीज़ों को दिखाकर मेरा काम है कि तुम्हारे को रूबरू कराना कि बोर्ड में बैठने से पहले तुम्हारे को पता हो कि मेरे को कैसे क्वेश्चन फेस करने आने वाले हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन कितने डिटेल में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। देखो अगर तुम्हारे को मैं ये बताऊं कि इनको बुक्स को कैसे पढ़ना है, बुक्स को कैसे पढ़ना है, ध्यान से सुनो। बुक्स को पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या है, सबसे पहले तुम्हारे को उठाना है समरी। ठीक है, समरी की वीडियो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर बुक से देख लो अगर तुम्हारे पास कोई साइड बुक है तो उस बुक से या फिर वीडियो से समरी कंप्लीट कर लो। 10-15 मिनट में समरी हो जाती है एक चैप्टर की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमने समरी पढ़ लिया, तुम्हारे तो मैं मानता हूँ कि तुमने चैप्टर कभी देखा भी नहीं है, ठीक है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ प्रिपरेशन तगड़ी होगी कैसे होगी। समरी तुमने कर लिया, समरी करने के बाद तुम क्या करोगे, समरी पढ़ लिया तो उससे तुम्हारे को आइडिया लग गया कि भाई चैप्टर का सेंट्रल थीम क्या है, चैप्टर किसके अराउंड होगा, मेरे को किन चीज़ों पे ध्यान देना है, वो सारी चीज़ें तुम्हारे को समरी से क्लियर हो जाएंगी। एक स्ट्रक्चर बन जाएगा दिमाग में कि ओके ये चीज़ें होने वाली हैं कहानी में। अब मैं वापस आऊँगा कहानी पढ़ने पर। कहानी कैसे पढ़नी है भाई, NCERT उठाओ और कोई बुक नहीं। ये नहीं कि सिर्फ समरी पढ़ा, 10-15 मिनट की वीडियो देखी, एग्जाम हॉल में पहुंच गए, एक क्वेश्चन नहीं बनने वाला। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते अब आते हैं एकदम घुमा फिरा के जिसमें तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग यूज होगी, वैसे क्वेश्चंस आते हैं CBSE के एग्जाम में। 10वीं का एग्जाम नहीं है कि भाई समरी पढ़ा चेप दिया, सारे क्वेश्चन में समरी चेप रहे, नहीं चलेगा भाई। अब एकदम टू द पॉइंट क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, वैसे ही तुम्हारे को करने हैं। तुम्हारे को सेकेंड स्टेप पे आ रहा हूँ, NCERT उठानी है। NCERT की लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ोगे नंबर नहीं आएंगे भाई। एक ही तरीका है, मेहनत करनी है, नंबर लाने हैं। तो ऐसा शॉर्टकट नहीं होता कि समरी पढ़ लिया हो जाएगा, नहीं होगा। लिख कर लेता हूँ, आज तक किसी ने नहीं करा है, वो तुक्का हुआ होगा किसी को। अगर तुम्हारे को भैया दीदी बता रहे कि मैंने सिर्फ समरी करा था मेरा हो गया, भाई तुक्का है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता फुल नंबर लाने के। तुमने समरी पढ़ ली, तुमने ये सब कर लिया, उसके बाद तुम क्या करोगे, मैंने जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, मैंने जो यहाँ पे पूरे जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पे फ्लेमिंगो के, विस्तास के, मैं पूरा PDF अब स्क्रॉल नहीं कर सकता, तुम देख लेना, तुम्हारे को PDF मैंने बताया आप पे मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो जितने भी क्वेश्चंस मैंने देख रखे हैं उन सबको तुम देखोगे एंड खुद से आंसर अभी मत देखना, आंसर छुपा देना, आंसर देखे बिना एक बार लिखने का ट्राई करोगे, उसके बाद मैच करोगे कि भाई मेरा आंसर कैसा है, योर आंसर, एंड जो मैंने आंसर दिया है, माय आंसर, मेरा आंसर भाई, तुम्हारा एंड मेरा आंसर, माय आंसर कैसा है,
क्या मैंने वो सारे पॉइंटर्स कवर किए हैं जो इस पीडीएफ में आंसर दे रखा है, उसमें मैंने सारे पॉइंटर्स कवर किए नहीं किए, वो तुम देखना, उससे तुम्हारे को पता चलेगा कितना अच्छा तुमने पढ़ाई करा है। ठीक है, इनको मैच करना है। उसके बाद चौथा काम तुम्हारे को क्या करना है, सैम्पल पेपर करने हैं। सैम्पल पेपर सबसे पहले कौन सा सैम्पल पेपर करोगे, सीबीएसई का। सीबीएसई का ऑफिशियल 2024-25 का सैम्पल पेपर आया है ना, उसको उठाओ, सॉल्व करो, देखो जरा तुम्हारे से होता नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद उसमें क्वेश्चन देखना कितना स्मार्टली दे रखा है एंड कितना क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये सब तुम्हारे हो गए 4 पॉइंटर्स। और 5वें तुम कम से कम, मैं बोलता हूँ सभी सब्जेक्ट के 5 सैम्पल पेपर तो जरूर करके आना, एंड दैट ऑल्सो अप्लाइज इन इंग्लिश का एग्जाम। इंग्लिश के सैम्पल पेपर कोई भी बुक उठाओ, अरिहंत, ओसवाल, मैं नाम नहीं लूंगा कि भाई इस पर्टिकुलर बुक को करो, नहीं, जो बुक तुम्हारे को मिल जाता है, इजीली अवेलेबल है मार्केट में, उसको उठाओ। सारे बुक्स अच्छे हैं, कोई खराब नहीं है, जो भी मिलता है उसके सैम्पल पेपर उठाओ। कम से कम एग्जाम से पहले 5 करके जाओगे, 100 में से 100 आएंगे। वो अगर मान लेते हैं थोड़ी बहुत गलती हो भी गई, 95 कहीं नहीं गया, 95 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं गए अगर तुमने ये सारा काम कर लिया तो। ये मैंने बता दिया तुम्हारे को कि जो तुम्हारे 2 बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स है फ्लेमिंगो एंड विस्टस, इसको कैसे कंप्लीट करना है। एकदम सिंपल फॉर्मूला यही करना है तुम्हारे को। समरी देखनी है या रीड करनी है, प्रेफर करना कि रीड कर लो। एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन रीड करनी है, मार्क कर लेना, अगर कुछ मिल गया काम का या फिर कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है मार्क कर लो। उसके बाद मैच करो आंसर्स, जो मैंने पीवाईक्यूज दे रखे हैं, सॉल्व पीवाईक्यूज दे रखे हैं, उनसे लिखना है, देखना है कि तुम्हारा आंसर कैसा है एंड मैंने जो दे रखा है उसका आंसर कैसा है, मैच कर लेना, पता चल जाएगा। नेक्स्ट करना है तुम्हारे को सैम्पल पेपर, वो भी सीबीएसई का लेटेस्ट 2024-5, मैच करना आंसर्स कैसे कैसे तुमने लिख रखे, कैसा सॉल्व कर रखा है। उसके बाद लास्टली तुम्हारे को करना है 5 सैम्पल पेपर बिफोर एग्जाम। एग्जाम से पहले तुम्हारे इसको मिलाकर 6 सैम्पल पेपर हो गए तुम्हारे, करके जाने आएंगे नंबर। एकदम मतलब लिख के ले लो भाई, मैं अगर कहीं पेपर लाओ मैं लिख के दे दूंगा कि नंबर आने वाले हैं अगर ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी तुमने फॉलो करी। ठीक है, तो भाई ये हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा इंग्लिश कंप्लीट। ये मैंने बता दिया तुम्हारे को कि जो तुम्हारे 2 बुक्स हैं उसको कैसे कंप्लीट करना है। ये तुम्हारा सेक्शन ए मैंने कंप्लीट करा दिया। सेक्शन बी का हम अलग से वीडियो में कवर करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, वो 18 मार्क्स, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, उसमें नंबर नहीं कटते, मैं बताऊंगा कैसे नहीं कटेंगे, एकदम सिंपल टेक्निक होगी उसकी भी। सेक्शन ए एंड सेक्शन सी तुम्हारा कवर हो गया। अगर तुम्हारे को चाहिए कि भैया कोई और पर्टिकुलर टॉपिक रह गया हो मुझसे या फिर कोई और सब्जेक्ट रह गया हो, वैसे तो मैंने मेरा जो कॉमर्स डोमेन है, अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल दिए हैं। अकाउंट्स में तो मैंने पीवाईक्यूज भी इंक्लूड कर दिए थे, वहाँ पे जाकर देख लेना, चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। एंड कुछ भी मटेरियल चाहिए, पीवाईक्यूज वगैरह चाहिए, अगर तुम्हारे को सैम्पल पेपर चाहिए तो कमेंट कर दो, या फिर कोई भी और सब्जेक्ट बच गया हो तो कमेंट कर दो, मैं ट्राई करूँगा लाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंफॉर्मेटिव कंटेंट आता रहेगा, क्वालिटी कंटेंट आता रहेगा, क्वालिटी हमेशा हाई होगी। भाई टाइम लगाकर बनाता हूँ लेकिन खराब कंटेंट डिलीवर नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे को प्रॉमिस करता हूँ, कभी भी खराब कंटेंट डिलीवर नहीं होगा मेरे साथ से, हमेशा क्वालिटी कंटेंट मिलेगा एंड सबसे बेस्ट मिलेगा। ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बाय।